हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आपका अपना चैनल देसी शार्क। मैं हूं आपका होस्ट देसी शार्क ए डॉक्टर नरेश ठाकुर। तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर एक सीरीज चलाएंगे। उसका फर्स्ट एपिसोड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप मेरी वॉइस आप तक क्लियरली आ रही है। तो ये जो फर्स्ट सीरीज है, इसमें हम लोग 10 एपिसोड्स की एक सीरीज बनाने वाले हैं। हर एक एपिसोड का एक टॉपिक होगा जिसका रिलेशन और जिसका इफेक्ट हमारे लाइफ के ऊपर होता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट एपिसोड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेस्टिनी, यानी कि नसीब। सबसे पहले मैं आपको 10 एपिसोड्स की एक लिस्ट दिखा देता हूँ कि हम कौन से टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और उसका हमारे लाइफ के ऊपर क्या क्या असर होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है डेस्टिनी या नसीब। सेकंड टॉपिक जो है कि लक हमारे करियर में, हमारे लाइफ में कितना मैटर करता है। थर्ड टॉपिक जो है, क्या हार्ड वर्क करने से या मेहनत करने से लक चेंज होती है। फोर्थ टॉपिक जो हमारा है वो है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या आपके लाइफ में मैटर करती है, कितनी सक्सेस मिलती है, कितना फेलियर मिलता है, उसका पर्सनैलिटी से क्या रिलेशन है। ठीक है। फिफ्थ टॉपिक हम लोग का है जो है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में डिफरेंस। इंट्रोवर्ट यानी कि जिसको शर्म आती है, एक्सट्रोवर्ट यानी कि वो बंदा जिसको शर्म नहीं आती। उसके बाद ये सारे जो चीज़ें हैं उनका हमारे जॉब से क्या रिलेशन है, उनका हमारे बिजनेस से क्या रिलेशन, उनका हमारे पैसों से क्या रिलेशन है। और जो 10th एपिसोड होगा वो होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। होपफुली जब तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब तक हमारे 10 एपिसोड यूट्यूब पे आ चुके होंगे और तब तक कुछ लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं या आप सब लोग वो इस चैनल को देख चुके होंगे और इसमें से कुछ गेन कर चुके होंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर या फिर एक लाइव डिस्कशन सेशन रखेंगे। तो आज हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका हेडिंग है डेस्टिनी यानी कि नसीब। कुछ लोग इसको तकदीर भी बोलते हैं। तो डेस्टिनी एक्चुअली क्या होती है, क्यों किसी आदमी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और क्यों रास्ते पे फ्रूट्स बेच रहा है, कोई इतना अमीर कैसे है, कोई इतना गरीब कैसे है, कोई इतना फेमस कैसे है और कोई अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके निकाल देता है और वर्ल्ड में उसको कोई कुछ नहीं जानता। तो ये इस टॉपिक पे लोगों की रिसर्च सबसे पहले तो बहुत कम है। वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यानी कि अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज, अक्सर हम लोग अपने रिसर्च को उनके रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। उन्होंने जो बोला वो सही है, ऐसा नहीं है। हमारा कल्चर और हमारी कंट्री, हमारा कल्चर एक्चुअली बहुत पुराना है, हमारी कंट्री बहुत नई है। हमारा कल्चर हजारों साल पुराना है। हमारी कंट्री को आज़ादी मिले या हमारे देश को आज़ादी मिले सिर्फ और सिर्फ 70 या 75 साल में। ठीक है। तो हम लोग अपने कल्चर से, अपने पास्ट से, अपने हिस्ट्री से कुछ अच्छी चीज़ें डिराइव नहीं करते। हम लोग गधों की तरह दूसरों के कल्चर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं बैक टू द टॉपिक विच इज कॉल्ड डेस्टिनी या फिर नसीब। अक्सर आपने लोगों को ये बात करते हुए सुना होगा कि यार मेरा तो नसीब ही खराब है, यार मेरे नसीब में ये चीज़ है ही नहीं। तो नसीब क्या कोई आदमी लेकर पैदा होता है? लोग बोलते हैं जितनी मेहनत करोगे उतना नसीब अच्छा होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे हिसाब से आदमी नसीब लेकर भी पैदा होता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, सब बच्चे तो सेम पैदा होते हैं। ठीक है, नहीं, सब बच्चे सेम पैदा नहीं होते। कई बार बच्चे नसीब लेके पैदा नहीं होते, बच्चे एक टैलेंट लेके, एक क्वालिटी लेके पैदा होते हैं। अब ये क्वालिटी बचपन से कैसे आती है उनमें? बचपन से ही कुछ बच्चे अच्छे सिंगर्स कैसे होते हैं? बचपन से ही कुछ लोगों की लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसे होती है? कुछ लोगों को बचपन से ही पैसों की समझ होती है और कुछ 40 साल के बुढ़ों को भी पैसों की वैल्यू क्या होती है वो पता नहीं होती। ये चीज़ बच्चों में कैसे आती है? तो
ये आती है पिछले जन्म के कर्मों से। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को बिल्कुल बोलेंगे कि ये डॉक्टर होके ऐसी बातें कर रहा है। इसके पीछे रिसर्च कम है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है। कई बार माँ बाप के कर्मों की भी सज़ा बच्चे को मिलती है। कई बार किसी ने किसी को बद्दुआ दे दी, उसकी भी सज़ा बच्चे को मिलती है। मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा और उससे मैं आपको ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये इस दुआ और बद्दुआ का डेस्टिनी से, तकदीर से या नसीब से क्या रिलेशन। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले तो दो बच्चों का एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है, एक बच्चा किसी बड़े करोड़पति अरबपति के पास पैदा होता है। तो इसमें किसकी गलती है? बच्चों ने ये दोनों फैमिलीज को खुद सिलेक्ट किया था। ऐसा क्यों है कि एक बच्चा रास्ते पे पैदा होता है और एक बच्चा किसी करोड़पति के घर पे पैदा होता है? इसी को बोलते हैं कि ये इसका नसीब अच्छा था, इसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे कि भगवान ने उसको पहले से ही उस पोजीशन में रखा है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि लोग एक टैलेंट लेके या एक क्वालिटी लेके कैसे पैदा होते हैं। आपने सचिन तेंदुलकर का तो सबने नाम सुना होगा, सब उनके सब बहुत बड़े फैन हैं। तो सचिन तेंदुलकर का आपने बचपन का फोटो देखा है जब वो बैट लेके खड़े हुए हैं? किस बच्चे को पता होता है कि उस उम्र में वो आगे चल के बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने वाला है? क्या सचिन को इस उम्र में पता था कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर बनने वाले हैं? शायद नहीं, लेकिन उनके अंदर का जो विवेक है या कॉन्शियस है, वो उनको हिंट्स दे रहा था कि ये तेरा रास्ता है और तुझे इस रास्ते पे चलना है। अब सब लोग बोलते हैं कि सचिन सबसे बड़ा क्रिकेटर क्यों है, सचिन इतना अच्छा बैट्समैन कैसे था। बहुत कम लोगों को पता है कि सचिन की जो आई साइट है, यानी कि आंखों की जो रोशनी है, वो दूसरे लोगों से बहुत बेहतर थी। जब बॉलर 22 यार्ड की जो पिच होती है वहां से बॉल डालने के लिए आता था, तब सचिन को बॉल की सीम दिख जाती थी और सीम की मूवमेंट वो जज करते थे। वो गैस नहीं करते थे, तुक्का नहीं लगाते थे। उनके आई साइट की वजह से उनको एडवांटेज था। उन्हें पता रहता था कि ये बॉल पड़ के इन स्विंग होगा या आउट स्विंग होगा, और उसी हिसाब से वो पहले ही पोजीशन में आके बॉल को चौका या छक्का मारते थे। ये हो गई सचिन की क्वालिटी। ये एक ऐसा इंसान हो गया जो एक क्वालिटी लेके पैदा हुआ है। अब एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देता हूँ जो एक डिसएडवांटेज लेके पैदा हुआ है। अब जो बौने लोग होते हैं या फिर जो ड्वार्फ्स होते हैं, जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, अगर वो डिसाइड करेंगे कि मैं अपना नसीब चेंज करूंगा और मैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट आदमी बनूंगा, तो क्या वो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। उनको भगवान ने फिजिकल कैपेबिलिटी या उनके शरीर को वैसा नहीं बनाया कि वो वर्ल्ड में फास्ट दौड़ने के रिकॉर्ड तोड़ सके। आप मुझे बताओ कि एक बच्चा अगर जो फुटपाथ पे पैदा हुआ है, क्या वो मिस्टर अंबानी के साथ कंपटीशन कर सकता है? इस बच्चे को बड़े होने में कितना टाइम लगेगा? ये बच्चा कब पढ़ाई करेगा, कब बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करेगा और कब मिस्टर अंबानी से पैसों में कंपटीशन करने की कोशिश करेगा? बच्चा अगर अपनी पढ़ाई करता है और अपनी लाइफ ज़रूर चेंज कर सकता है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ग्रेटनेस तक नहीं पहुँच सकता। तो अब मैं आता हूँ कि 3 टाइप के नसीब, 3 टाइप की डेस्टिनी क्या होती है और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहली डेस्टिनी जो होती है वो होती है ग्रेट डेस्टिनी। अब ग्रेट डेस्टिनी क्या होती है? ग्रेट डेस्टिनी फ्रेंड्स वो चीज़ होती है जो आपको ग्रेट बनाती है। ग्रेट बनने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ग्रेट बनने के लिए रिस्क बड़ा उठाना पड़ता है। इस रिस्क का रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। सेकेंड नंबर जो डेस्टिनी होती है वो होती है एवरेज डेस्टिनी, आम आदमी की डेस्टिनी। एवरेज डेस्टिनी के लिए एवरेज मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई की, नौकरी लग गई, एवरेज डेस्टिनी। थर्ड डेस्टिनी जो होती है वो होती है बैड डेस्टिनी, नसीब खराब होना। अब मैंने बौने का एग्जाम्पल पहले दिया था। बौने का नसीब खराब है, लेकिन बौना अपने जोन में रह के अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है। आपने एक एक्टर का नाम सुना है, पीटर डिंकलेज करके, जिसने टिरियन लैनिस्टर का गेम ऑफ थ्रोन्स पे रोल प्ले किया है। आपको पता है वो एक मिलेनियर बौना है, यानी कि मिलेनियर ड्वार्फ है। लेकिन टिरियन लैनिस्टर हुसैन बोल्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। समझे आप लोग? तो सबसे पहले हम आते हैं अभी ग्रेट डेस्टिनी के ऊपर। ग्रेट डेस्टिनी के लिए मेहनत
ये रिस्क उठाने वालों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं। ग्रेट डेस्टिनी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है MS धोनी। फ्रेंड्स, हम इस पूरे वीडियो सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे विथ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। मैं इस सीरीज में अपने लाइफ के सब फेल्यूर्स आपको बताऊंगा ताकि आप मेरे फेल्यूर्स से सीखें, वो गलतियां ना करें जो मैंने की। ठीक है, तो MS धोनी का एग्जाम्पल मैंने ग्रेट डेस्टिनी में क्यों चुना? आपको MS धोनी का हिस्ट्री पता होगा। MS धोनी एक TT थे, यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, रांची में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब थी। अगर चाहते तो आराम से TT की नौकरी करते पूरी जिंदगी और अच्छे खासे पैसे भी उनको मिल जाते, अच्छी खासी सर्विसेज भी उनको मिल जाती। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी एवरेज डेस्टिनी को ग्रेट में चेंज किया। ठीक है, ग्रेट में चेंज किया। उन्होंने न बोला कि नहीं मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनूंगा। उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की, उन्होंने प्रेशर झेला, उन्होंने अपने नसीब को अपनी मेहनत से, अपने विजडम से, अपने हार्डवर्क से चेंज किया। ठीक है, अगर MS धोनी TT होते तो आज जो 500-600 करोड़ उनके पास है, उनका जो नेटवर्क है, क्या उनके पास होता? क्या वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन होते इंडिया के? वो एवरेज से सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए वो ग्रेट बने। ठीक है, मैं अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हर एक तो धोनी की तरह नहीं बन सकता। ठीक है, सब में तो उतना गॉड गिवन टैलेंट नहीं है। धोनी में एक गॉड गिवन टैलेंट था। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, और वो हार्ड वर्कर नहीं थे, वो स्मार्ट वर्कर थे, जो हमारे इस चैनल के एपिसोड में आगे एक टॉपिक आएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेरे पापा के एग्जाम्पल के ऊपर। अब मेरे पापा एक बिलो एवरेज लो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। मेरे पापा को भी सब बोलते थे कि 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे, जाके कपड़े के दुकान पे नौकरी कर, क्योंकि मेरे दादाजी का कपड़े का बिजनेस था। मेरे पापा का एक दोस्त थे, मेरे पापा के 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। नसीब से बोलूँ या उनकी मेहनत से बोलूँ, उनके 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो मेरे पापा के जो दोस्त थे, उन्होंने उनको बोला कि यार हम चल के इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, लोकल ट्रेन में घूमने का भी बहुत मौका मिलेगा और हम लोग पढ़ाई भी कर लेंगे और तुझे ना मस्ती करने का मौका मिलेगा, तुझे ये नौकरी करके लाइफ में स्ट्रगल करना नहीं है। उस एक एडवाइस ने मेरे पापा की और सारे परिवार की डेस्टिनी या किस्मत या तकदीर चेंज कर दी। हुआ क्या, इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे फादर को गवर्नमेंट जॉब लग गई और सारे परिवार में जैसे जैसे उनका काम का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वैसे वैसे परिवार में पैसे आने लगे। जैसे पैसे आने लगे तो दूसरे भाई बहनों की, मेरे दादा दादी की, मेरी डेस्टिनी या किस्मत चेंज हो गई। हुआ क्या, मैं अच्छे घर में पैदा हुआ, मैं अच्छी डेस्टिनी लेके पैदा हुआ। तो क्या अच्छे घर में पैदा होने के लिए मैंने कुछ मेहनत की? नहीं, वो मेहनत मेरे पापा की थी। तो जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि कभी कभी माँ बाप के कर्मों का फल भी बच्चों को मिलता है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे ग्रेटनेस के, कि आप मेरे पापा भी ग्रेट हैं, धोनी के जितने ग्रेट नहीं है, पूरी दुनिया उनको नहीं पहचानती, लेकिन उन्होंने एक लो मिडिल क्लास घर में पैदा होकर, पढ़ाई करके, नौकरी करके, पैसे कमा के, पैसे जमा करके अपनी डेस्टिनी चेंज की। फ्रेंड्स, ये मेरे पहले वीडियोस हैं तो मुझे इतना वीडियो एडिटिंग का नॉलेज नहीं है। फ्यूचर में मैं बहुत इम्प्रूव करूँगा, आप सिर्फ टॉपिक पे ध्यान दीजिए। और ये रिसर्च जो है, ये मैंने लाइफ में बहुत सारी लात खा के, बहुत सारे फेलियर्स फेस करके, बहुत सारे लोगों ने जो धोखा दिया है उसको समझ के मैंने ये पूरी रिसर्च क्रिएट की है। आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में भी इस रिसर्च के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे, आप उनको ज़रूर पढ़ना। ये मेरे उन दोस्तों के लिए, मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो लाइफ को एक सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं। ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है हमें ज़्यादा इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स भी नहीं यूज़ करने। ठीक है, तो सेकंड आती है एवरेज डेस्टिनी। एवरेज आदमी, आम आदमी, दुनिया का 90% जो लोग हैं वो आम आदमी है, वो एवरेज है, क्योंकि वो मेहनत करने से डरते हैं, वो सिचुएशन को फेस करने से डरते हैं, वो प्रॉब्लम्स के सामने डर जाते हैं। संघर्ष या स्ट्रगल उनसे होता नहीं है। अब संघर्ष सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, एक संघर्ष होता है मेंटल लेवल पे। ठीक है,
आप एक सिचुएशन को कैसे फेस करते हो, या तो आप उस सिचुएशन से जीतते हो या फिर आप उस सिचुएशन से संघर्ष करके हार भी जाते हो। कभी कभी हमेशा सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन संघर्ष करना इम्पोर्टेंट है। एवरेज लोग जो हैं वो संघर्ष करने से डरते हैं। अगर MS धोनी ने भी ये सोचा होता कि यार मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, क्या बन पाऊंगा, अगर नहीं बन पाया तो, अगर MS धोनी क्रिकेटर बनने का डिसीजन लेते, उन्होंने अपना वो जॉब साइड में रखा, कंप्लीटली प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए आ गए, अगर नहीं बन पाते तो नहीं, क्योंकि वो हार्ड वर्कर थे, वो एवरेज नहीं थे, वो मेंटल लेवल पे एवरेज नहीं थे, ठीक है, वो मेंटल लेवल पे ग्रेट थे। तो आपकी जो डेस्टिनी है वो जो है वो आपकी मेंटेलिटी है एक्चुअली, ठीक है। अगर आपको भगवान ने सही तरीके से पैदा किया है, चाहे वो गरीब घर में हो या चाहे वो अमीर घर में हो, अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास आंखों की रोशनी सही है, आपके हाथ पांव सब ठीक है, तो आप अपनी डेस्टिनी को एटलीस्ट 10 गुना या 100 गुना इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने अपने पापा का एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि वो कोई खास घर में पैदा नहीं हुए थे, उनके अड़ोस पड़ोस में दारू था, उनके अड़ोस पड़ोस में लोग जुआ खेलते थे, उनको पढ़ाई करने से रोकते थे, वो जस्ट पढ़ाई में अच्छे थे और उन्होंने अपने दोस्त की, अब दोस्ती कितना मैटर करती है, उन्होंने अपने दोस्त की एक सलाह पे अपना पूरा नसीब चेंज कर दिया। एक सलाह पे सिर्फ। अब वो तब थे भी बच्चे, लेकिन उन्होंने समझा कि मैं यार पढ़ाई करूंगा तो शायद कुछ इम्प्रूव कर जाऊं, शायद नौकरी लग जाए। उन्होंने ये रिस्क लिया। अगर वो चाहते तो मेरे दादाजी के दुकान पे जाके कपड़ा बेच सकते थे, ठीक है। तो एवरेज जो आदमी होता है वो हमेशा एवरेज थिंकिंग रखता है, इसीलिए वो कभी ग्रेट नहीं बन जाता। मेरे हिसाब से शादी करना, बच्चे पैदा करना, पढ़ाई करना, ये नौकरी करना, ये एवरेज थिंकिंग है। कोई भी आपको ग्रेट बनने के लिए नहीं बोलता है। स्कूल में आपको क्या सिखाते हैं? स्कूल में आपको सिखाते हैं पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, शादी करो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। लेकिन धोनी ने भी अगर ऐसा ही किया होता तो वो ग्रेट बन पाते क्या? सचिन ने भी अगर ऐसा ही किया होता तो वो ग्रेट बन पाते क्या? तो ग्रेट बनने के लिए ग्रेट एफर्ट, ग्रेट स्ट्रगल और ग्रेट विजडम की जरूरत होती है। आपकी प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है? आप स्ट्रगल जब करते हो तब आप गिव अप कर जाते हो या स्ट्रगल करके वो बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ जाते हो? तो ये एवरेज लोगों की कहानी है। एवरेज आदमी को ग्रेट बनने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है, ठीक है। और वो रिस्क आप कब उठाते हो? रिस्क एपेटाइट क्या होता है? अगर कोई 40 साल का बंदा है, वो इंजीनियर है, वो उसको प्लेबैक सिंगर बनना है, लेकिन 40 साल तक उसने शादी भी कर लिया, उसने 3 बच्चे भी पैदा कर लिए, तो क्या वो ये रिस्क उठा पाएगा? नहीं। उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका परिवार इसके ऊपर डिपेंडेंट है, पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, खाने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको अपनी डेस्टिनी में ग्रेट बनना है या आपको अपना नसीब चेंज करना है, तो आपको जवानी से या फिर चाइल्डहुड, बचपन से या फिर बहुत ही यंग एज से शुरुआत करनी पड़ेगी, उस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। 40 साल के आदमी की रिस्क एपेटाइट बहुत कम होती है, वो कम रिस्क उठा सकता है, लेकिन 20 साल का बच्चा या 20 साल का लड़का या लड़की वो रिस्क उठा सकता है। उसके पास 3-4 साल होते हैं जिसमें अगर वो कुछ भी नहीं करेगा और सिर्फ ग्रेट बनने की कोशिश करेगा, अपने स्किल को रियलाइज करके, हार्डवर्क करके, प्रेशर को हैंडल करके, तो वो शायद ग्रेट बन सकता है। फ्रेंड्स, 1000 में से शायद कोई एक बंदा होता है जो ग्रेट बनता है, क्योंकि वो एफर्ट डालता है, ठीक है। अब आते हैं बैड डेस्टिनी पे, यानी कि नसीब खराब किसको बोलते हैं। हाँ, कोई लूला लंगड़ा अंधा पैदा हुआ तो उसका तो नसीब मैं बोलूंगा कि अब भगवान ने उसको वो सजा दी है, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे पैदा हुआ। लेकिन कुछ अच्छे लोग अपनी डेस्टिनी को खराब कैसे करते हैं? वो करते हैं खराब आदतों से। अगर उनके घर पे खराब माहौल है, दारू का कल्चर है, जुआ का कल्चर है, गैम्बलिंग का कल्चर है, पैसों की वैल्यू नहीं करते, पैसे बचाते नहीं, उनकी दोस्ती खराब है, वो गलत लोगों से एडवाइस लेते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क उठा लेते हैं, तो उनकी डेस्टिनी खराब होती है। एवरेज आदमी कभी भी खराब डेस्टिनी चुन सकता है, लेकिन जो मेंटली ग्रेट है वो एवरेज से ग्रेट बन जाता है। कुछ पैदा ही ग्रेट होते हैं,
लेकिन एवरेज भी ग्रेट बन सकती है। तो इस जो हमारा जो ये सेशन था आज का, मैंने आपको 3 तरह की नसीब के बारे में बताया कि हमेशा 3 नसीब आप लेकर पैदा होते हैं, अगर आप अच्छे पैदा हुए हैं तो फिजिकली या मेंटली, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है या इसमें से हम क्या सीख सकते हैं, हम अपने नसीब को चेंज कैसे करें। देखिए, नसीब कहीं एटीएम मशीन में नहीं मिलता। नसीब आपके सामने खड़ा होता है किसी आदमी के रूप में, किसी डिसीजन के रूप में, किसी करियर के रूप में, किसी प्रोफेशन के रूप में, किसी दोस्त के रूप में। भगवान भी मंदिर में आपको नसीब नहीं मिलेगा। कोई आपका अच्छा दोस्त है, जैसे मेरे बाप के केस में, मेरे फादर के केस में, उसने उसको अच्छी सलाह दे दी। अच्छी सलाह, एक सलाह भी एक नसीब को चेंज कर सकती है। शेयर मार्केट में काम करते हो, आपने कोई रिसर्च करके अच्छा शेयर ले लिया, ठीक है, वो आपका नसीब चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई अच्छा टीचर आपका नसीब चेंज कर सकता है। आपकी खुद की मेहनत, आपका खुद का हार्डवर्क आपका नसीब चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ आपको आज का सेशन नसीब के ऊपर बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो सेशन होगा वो होगा लक के ऊपर। क्या मेहनत करने से लक चेंज होती है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन में से 10% भी कुछ सीखने मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोग एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, हम लोग वीडियो की क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मैं हूँ आपका होस्ट देसी शार्क। मैं अभी आपको बोलता हूँ बाय एंड टेक केयर।